देखो कुछ चीज़ सीखो। इसमें हमको क्रमिक छूट का मतलब क्या होता है? मतलब एक बार छूट दिए, फिर कुछ आया, उसके बाद दोबारा छूट दिया, यही होता है क्रमिक छूट। अब अगर ये कैसा नंबर है बड़ा और ये कैसा है छोटा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 60। और बड़ा नंबर कौन सा है? 50। जब भी इस दोनों का होगा क्रमिक छूट, ये दोनों के बीच में होगा, 50 और 60 के बीच में जोड़ोगे तो कितना आएगा? 60। और सबसे बड़ा नंबर? अब ये दोनों के बीच कौन सा नंबर है? सॉल्व करने का जरूरत ऐसे सीखो। देखो अब तुम लोग से भी बनेगा, कितना है? 20 और 50, 50 से छोटा और 30 से बड़ा। अब देखो इसमें 2 आ गया, ठीक है, 2 आया, इसका बेसिक पता है कि नहीं? बेसिक नहीं पता, ठीक है। देखो जब 2 नंबर पे सक्सेसिव डिस्काउंट या क्रमिक छूट होता है, मैथ में ट्रिक तभी काम करता है जब बेसिक पता हो, ठीक है। तो इसका बेसिक क्या है ना कि पहले दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, दोनों को गुना करके 100 से भाग लगा देते हैं। ये है इसका बेसिक। अभी मेरे पास कन्फ्यूज़न आया तो देखो हम लोग कैसे बताएंगे। 20 से ये 30 से कैसा होना चाहिए? बड़ा, और 50 से छोटा, ठीक है। इसमें कौन कौन सा आ गया? 2 डिजिट आ गया, 2 आया। जब कन्फ्यूज़न आए दोनों का यूनिक ये डिजिट को है ना गुना करके देखो कितना आ रहा है? 6 घटा दो, 50 में से 6 गया 44, ठीक है। अब ओरल बनेगा या नहीं बनेगा? अब ये बताओ क्या होगा? 15 और 35 50, 15 35 50 होता है ना। 50 से छोटा और 35 से बड़ा कौन सा है? 44। इसका आंसर यही होगा 44, ठीक है। बनाने का जरूरत पड़ा, ठीक है। आगे देखो 20 और 10 कितना हुआ? 30 से छोटा कौन सा है? 28। अब बताओ 45 से छोटा और 25 से बड़ा 40। सब एग्जाम का क्वेश्चन है क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं है जो एग्जाम का नहीं है, ठीक है। ये कितना आएगा? ठीक है, बताओ 28। अब देखो एक टाइप खत्म हो गया, इसमें किसी को दिक्कत? देखो कुछ भी है, क्वेश्चन क्या है हम नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है। फाइनली हमको क्या चाहिए? गेन 25%। फाइनली चाहिए कि 25% का लाभ होना चाहिए, और कुछ क्वेश्चन हमको पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। क्या क्वेश्चन है? अगर हम नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको क्या चाहिए? 25% का लाभ, बस सवाल यहीं से बन जाएगा। 25 मतलब हुआ 1.25, ये पता है? 1 में जोड़ा और घटाया जाता है, तो सवाल हम नहीं पढ़े, ठीक है। अब मेरे पास नंबर कौन सा है? 1.25। ये किसका गुणनफल हो सकता है? 1250। 1000 से गुना करो आ जाएगा आंसर। सामने है, सवाल पढ़ने का जरूरत है? सिर्फ दिमाग में करो, आंसर बनेगा फटाक से। देखो और समझो। सिर्फ ये ध्यान रखना कि हमको चाहिए क्या, क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। हमको चाहिए 25% और सीधा सा गुना करो कि किसका गुणनफल हो सकता है। इसका बहुत तरीका भी बताएंगे सारा कुछ। ये समझ में आया? देखो कितना चाहिए? 12%। अच्छा ये बताओ, मल्टीप्लिकेशन गुणनफल चेक करना पता है तुम लोगों को? क्या किसका गुणनफल है? 2, 3, 5, 7, 11, 9, ये सब पता है कि नहीं? देखो इसका है, हम सवाल नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या सवाल हम नहीं पढ़ रहे, हम सीधे देख रहे हैं क्या? 12%। 12 मतलब 1.12। ये होगा या नहीं होगा? होगा यहाँ तक।
सारा ऑप्शन क्या है, 500 से ज़्यादा है ना। इसको 500 से गुना कर दो, अरे 5 से कर दो, 500 से नहीं करोगे तो कितना आएगा, 12 पचे 60, 560 आंसर। ये गुना कर मैंने भाग लगा के देखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर मार सकते हो। एक बार प्रैक्टिस करोगे आंसर समझ में आने लगेगा कैसे मारना। इसमें दिक्कत ओके। सिर्फ दिमाग में ये लगाओ कि चाहिए क्या, हमको 500 चाहिए। अगर ये कितना होता, 12 पचे 60, और किसी में 60 है नहीं। बस ये ध्यान रखना कि हमको चाहिए क्या, ये ध्यान में है तो सवाल बन जाएगा। देखो सब अलग रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमको चाहिए था लास्ट में 60, और 60 12 का कौन सा होता है, 12 पचे 60 होता है ना, मैंने 12 का मल्टीपल ही तो हम खोजेंगे ना, जब भी खोजेंगे 12 का पढ़ा पड़ोगे तो 60 तो आ रहा था। देखो ये कितना है, कितना चाहिए सवाल में, 15% लाभ। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1.15। कंफ्यूजन नहीं, अभी तो है ना कि कैसे चेक करें, जब समझ में नहीं आएगा दुगुना चौगुना करके देख लो। इसको दुगुना करोगे कितना आएगा, 23, 2.3 आएगा या नहीं आएगा, आंसर होगा ये। 1000 से गुना करो, देखो आंसर आएगा या नहीं। अगर हमको चेक करना है, ठीक है, हम मेरे पास क्या नंबर है ये, इससे हम कौन कौन सा नंबर बना सकते हैं। सारा नंबर क्या 1000 में है, आंख बंद करके 1000 में गुना कर लो, सब नंबर 1000 में है ना, 1000 में गुना करो तो कितना हुआ, 11 पचे 1150। अब देखो अब समझ में आएगा, इसका दुगुना कितना होगा, 2300। तो थोड़ा सा ऐसे भी सोचना पड़ेगा, अभी कंफ्यूजन। अच्छा अपने से बनाओ तो समझ में आएगा। लाभ कितना चाहिए, 30%। क्या आंसर होना चाहिए, 13। कुछ इसमें है ही नहीं, 30% मतलब 13। सिर्फ गुना भाग ठीक रखो, सवाल बनने में कोई सेकंड नहीं लगेगा। चाहिए कितना, 30%, 30 मतलब 1.30। इससे गुना करके क्या हम बना सकते हैं, 13। और कुछ ऐसा है जो बन सकता है, इसमें 13 ही बन सकता है। सवाल अभी तक पढ़े, एक भी सवाल नहीं पढ़े अभी तक, ना पढ़ने का ज़रूरत है। अब तुम लोग बनाओ, क्या बनना चाहिए, 10 का कितना बनना चाहिए, 22। ठीक बोला सुमन, 22। किसी को कंफ्यूजन, अरे 1.10, 11 दूनी 22। अब बताओ 20%, 120। क्या सबसे बन रहा है सवाल, क्या सुनू बन रहा है। इसमें हम कुछ नहीं पढ़ रहे, हम देख रहे कि मेरा चाहिए क्या, जो चाहिए उसी को। ठीक है, चाहिए कितना, 20%। 20 मतलब 1.20, मतलब क्या होगा, 120। ये मजाक ही है। चलो एक सवाल देखो, ये थोड़ा अलग टाइप का। क्या बोलता है, देखो सवाल को, लाभ चाहिए 25%, ठीक है। दूसरा क्या देखो, मिल कितना रहा है, 44। दोनों एक ही चीज़ है या अलग है, अरे एक ही चीज़ है, दोनों लाभ का बात बोल रहा है। जब दोनों लाभ का बात करें तो फिर इधर मत देखो, क्वेश्चन मत देखो। 25% इक्वल टू कितना है, 44.80। इसको 4 से गुना करो, कितना आएगा, 100%। 100% ही क्रय मूल्य होता है, पता है ना। इसको 4 से गुना करो, क्या आंसर आना चाहिए, बोलो, गुना तो कर सकते हो ना, कितना आएगा, अरे 8 चौके 32। लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 ही में है, ये दोनों में 2 है क्या। अब आगे करो, 4 चौके 16 और 3 19। इसमें बताओ इस टाइप में किसको क्या दिक्कत आया। देखो पूरा मैथ ऐसे ही बनता है, अब डिस्काउंट में भी सिर्फ यही देखेंगे, गुना आएगा तो सब बनेगा। देखो चाहिए क्या सवाल में हमारा, 10% छूट। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 0.90। 1 में माइनस करेंगे, 10% छूट चाहिए ना, छूट मतलब माइनस, घाटा। अब एक इसका मतलब क्या है कि आंसर कुछ भी हो, एक बात सोच के देखो, मान लेते ये x है, x में हम 0.90 से गुना करेंगे, हमारा आंसर क्या होगा, अरे कुछ भी होगा, 9 का गुणनफल होगा या नहीं होगा,
सिर्फ हमको चेक करना है कि कौन सा आंसर 9 का गुणनफल है। कैसे चेक किया जाता बताओ, कौन बताएगा? हाँ मतलब पता 9 का मल्टीपल होना चाहिए, यही ना रहता है। जोड़ो, कितना आएगा? 10 आएगा ना। 8 और 1 कितना हुआ? 10। ये होगा 9 का? नहीं होगा। ये कितना आएगा? 11। ये होगा? नहीं होगा। ये कितना आएगा? ये होगा? ये होगा ना। समझ में आया क्या है? सिर्फ हम गुणनफल चेक कर रहे हैं, इसमें सवाल पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। गुणनफल चेक करो, जवाब हाजिर है। अगर इस सवाल को बनाओगे ना तो लगेगा 2 मिनट टाइम। बोलो तो वैसे भी बता देंगे, कोई इशू नहीं है। ले जानना है? चलो देखो, ये पूछ क्या रहा है? बिक्री मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। पहले क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को देखो, बोलता है एक दुकानदार अपने माल को 60% ऊपर चिन्हित करता है, ये तो घाटा है या फायदा है? फायदा का बात है। तो कॉस्ट प्राइस में 1.60 करेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है? 10% छूट मतलब 0.9 करेंगे। फिर हमारा आंसर क्या आएगा? ये ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है? यदि लागत 7500 है, लागत दे दिया है 7500, मतलब ये सारा नंबर हमको दे चुका है। अब हमको चाहिए सेलिंग प्राइस। ये है लॉन्ग मेथड, जैसे आज तक बनाए हो गए, क्योंकि ये मेथड कोई पढ़ाया नहीं है, मेरा ब्रेन का उपज है, तो कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, समझ में आया? लॉन्ग मेथड क्यों करना, जब डायरेक्ट बनेगा तो आंसर से मतलब रखो। देखो ये क्या है? डिस्काउंट ही अभी पढ़ रहे हैं हम लोग। कितना है इसका माइनस करो, कौन बताएगा कितना होगा? अरे सीधा सा देखो, नहीं समझ में आता तो 100 में गुना करके माइनस करके देखो कितना आएगा। 100 में माइनस करेंगे कितना आएगा? जब आधा है तो 68 कैसे आएगा? 32.5 है ना तो 67.5 आएगा। कभी भी ये आएगा पूरा। अब हमारा सवाल क्या है? छूट इतना है तो क्या बताना है? बिक्री मूल्य सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए बताओ? हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, ध्यान में है? 1.00 माइनस कितना करेंगे? ये करो, कितना आएगा? 0.325 कितना आएगा? 5 कितना आएगा? अरे 7 6 आएगा या नहीं आएगा? ये किसका मल्टीपल है, ज़रा जोड़ के बताओ, कौन बताएगा? 18 मतलब, अरे मल्टीप्लिकेशन पढ़े हो कि नहीं अभी तक? 9 का होगा। 18 मतलब कितना होगा? 9 का होगा। 18 आएगा ना। ये सबको जोड़ो, कितना आ रहा है? 18 मतलब 9। इसमें देखो कौन 9 का मल्टीपल है, देखो ज़रा, किसी को कन्फ्यूज़न हो रहा है? देखो ये जोड़ेंगे कितना आएगा? 10 आएगा। ये होगा 9 का गुणनफल। ये कितना जोड़ेंगे कितना आएगा? 11। ये होगा। ये जोड़ेंगे कितना आएगा? 9। ये होगा। ये जोड़ेंगे कितना आएगा? 8 और 4 12। तो सवाल टफ भी रहे तब भी हम इससे निकाल सकते हैं, सिर्फ गुणनफल चेक करके कि होगा आंसर क्या। ये थोड़ा सा टफ नहीं लग रहा था? अच्छा, सबको बेसिक पता है कि नहीं? 3 का गुणनफल कैसे निकालते हैं बताओ? सब अंक को जोड़ के क्या करते हैं? 3 से देखते हैं कि ये कटेगा या नहीं। 4 कैसे निकालते हैं? लास्ट 2 अंक क्या होना चाहिए? 4 से डिवाइड होना चाहिए। 8 से लास्ट 3 अंक 3 अंक। 9 से सब जोड़ो और देखो 9 से भाग लग रहा है या नहीं। देखो सीधा सा बात है, नहीं पूछोगे नहीं समझोगे। देखो एक चीज़ समझो, 3 रहे 9 रहे, कोई भी मल्टीपल रहे, मान लो 3 का है, ठीक है, सब अंक को जोड़ दो। इसको हम लोग जोड़ेंगे, कितना आएगा? बोलो दीपक, कितना आएगा? नहीं, इसको जोड़ना है, सिर्फ आपस में जोड़ो। 2 + 0 + 2 + 5 कितना आएगा? 9 आएगा। तो हमको जब भी 3 का मल्टीपल या देखना रहता है तो 3 से आना चाहिए। ये कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। ये किसका गुणनफल है? 9 का है। ठीक है, यही चेक करना। आंसर मेरा क्या बोल रहा है? ये हम एक में, देखो सीधा सा बात है, लाभ का बात हो तब एक में हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ये किसका बात है? छूट मतलब हानि होता है, ठीक है। इसमें एक में क्या करेंगे? घटा देंगे, दशमलव में घटाएंगे, ठीक है। 2-4 सवाल होते होते समझ जाओगे। देखो इसका कितना आएगा? कितना हमको चाहिए?
कितना चाहिए? 23 मतलब 0.77। ये किसको नहीं पता है? सुमन समझ में आ रहा? नहीं पता है? देखो सीधा सा बात है, ये छूट बोल रहा है। छूट मतलब होता है हानि, ठीक है। हानि में 1.00 में जितना बोल रहा है, कितना बोल रहा है, इसको 0.0 लगा देंगे आगे पॉइंट, ठीक है। 23 घटाएंगे, कितना बचेगा? बताओ सुमन, कितना 77 बचेगा ना। बस यही करना। और लाभ रहता तो जोड़ देते, लाभ रहता तो हम लोग इसको क्या करते, जोड़ देते। ये जोड़े थे तो कितना आता? 1.23 आता। ये चीज समझा? एग्जाम में, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में सवाल ऐसा ही आएगा। सिर्फ जोड़ घटाव करना है, इसमें दिक्कत दशमलव को ध्यान में रखोगे, दशमलव के बाद जोड़ना या घटाना है। इसमें कितना आ रहा है? 77। अब क्या पूछता है? अंकित मूल। अच्छा, अंकित मूल किसको नहीं पता है बताओ जरा हमको। हाँ, एमआरपी समझ लो, एमआरपी। अंकित मूल मतलब एमआरपी से ज्यादा समझ में आएगा। जितना एमआरपी रहता है उतना में सामान मिलता है नहीं, छूट देके ही मिलता है। तो समझ लो कि क्या है, एमआरपी पे बोल रहा है कि इसका क्या पूछ रहा है, एमआरपी कितना है, ठीक है। देखो हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि कितना में बिक रहा है, हम पढ़ रहे हैं क्या? नहीं पढ़ रहे। हमको चाहिए क्या? छूट। छूट के बाद क्या है? हमको अंकित मूल्य चाहिए, यही ना चाहिए। देखो सवाल कैसे बनाया जाता है, इस तरह का सवाल हो, क्योंकि अभी हम लाभ था लास्ट में तो गुना कर दे रहे थे, हानि था तो गुना कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? अंकित मूल्य। तो पहले जानो अंकित मूल्य जिसको बोलते हैं एमआरपी या मार्क प्राइस, किताब में मार्क प्राइस लिखा हुआ रहेगा, अंकित मूल्य जिसका मतलब एमआरपी होता है। जब इसमें हम छूट देंगे, ठीक है, डिस्काउंट देंगे, तब क्या हमारा निकलेगा? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ये किसको नहीं समझ में आया? सुमन, इसका मतलब क्या है ना, अंकित मूल्य में जब हम छूट देते हैं तब हमारा आता है जितना में सामान बिक रहा है, आता है या नहीं? कन्फर्म? तो अब ये पूछ रहा है क्या? अंकित मूल्य मतलब यही मेरा सवाल है ना, बोल रहा ना अंकित मूल्य कितना होगा। छूट हमको पता है कितना है, 0.77। सेलिंग प्राइस कितना है, 1800। बराबर का मतलब क्या होता है, किसको पता है? जो चीज इधर रहेगा वो गुण उधर भी होना चाहिए, तभी तो बराबर होगा ना। होगा या नहीं? बराबर का तो मतलब यही है कि मतलब जो चीज इधर है इधर भी होना चाहिए। सीधा सा जोड़ दो, जोड़ोगे कितना आएगा, जोड़ो दो। 21 किसका हो गया मल्टीपल? 3 का है। 7 या 21 3 का है, कंफर्म। तो ये 3 का गुणनफल है, ठीक है। इसमें किसी को शक नहीं ना है, 3 का गुणनफल है। अब देखो एक चीज देखो, हम यहाँ क्या है 77, 77 मतलब क्या होता है? 7 गुने 11 होता है या नहीं होता है? अगर इसमें 11 होगा तो 11 का मल्टीपल होगा? नहीं होगा। देखो कैसे हम सिखा रहे हैं, देखो एक चीज सीखो। 11 का कैसे जानते हैं, पहले ये जानो। पहला अंक जोड़ रहे हैं तीसरा अंक से, दूसरा से नहीं। कितना जोड़ के होगा? 5। दूसरा जोड़ेंगे चौथा से, कितना होगा? अब ये दोनों को घटाएंगे, 16 माइनस 5 कितना हो रहा है? 11। अगर सम संख्या और विषम संख्या को घटाएंगे और 11 आएगा या 11 का 0 आएगा तो उसका मतलब क्या होगा? 11 का गुणनफल। ये चीज समझ में आया? तो ये क्या है, 11 का गुणनफल है या नहीं? और ये भी 11 का है, तो इसका मतलब ये इसमें 11 नहीं होगा, 9 11। ये चीज हमेशा ध्यान देना, इसमें 11 है इसमें भी है, तो इसमें नहीं होगा, काहे कि एक चीज एक ही बार रहेगा ना। दोनों अंक में 11 रहेगा तो 121 का गुणनफल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो अब आंसर देखो बहुत सिंपल है। 3 का गुणनफल कौन कौन है, यहाँ जोड़ो जरा। कितना है, जोड़ो। ये कितना है, 9। ये जोड़ो कितना आएगा, 16। कितना है? हम भी नहीं जोड़ रहे, तुम ही लोग जोड़ रहे, 8 है ना। ये कितना आएगा, जोड़ो। कितना होगा, 16। कन्फर्म ना? ये जोड़ो कितना आएगा, 10 होगा। ये जोड़ो कितना आएगा, 6। मतलब 3 का गुणनफल हुआ है या नहीं? उधर 3 का गुणनफल है तो इधर होना चाहिए या नहीं?
कन्फर्म? यही आंसर समझ में आया? जो गुण बायां होगा वो गुण दायां भी होगा, हमेशा याद रखना। अगर 11 का इधर गुणनफल है तो 11 इधर भी होना चाहिए, 5 का इधर है तो 5 उधर भी होना चाहिए। दोनों साइड जो गुण मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। चेक करना सीखे? कन्फर्म? क्या क्या चेक किए थे? 7 का चेक करना मुश्किल है, पता है ना, पूरा अंक भाग लगाना पड़ता है। 11 का कर सकते हैं, और इधर क्या है 3 और 3 का है, और दूसरा चेक किया 11 है तो 11 इधर था, तो इसमें 11 नहीं होगा 3 होगा। बस यही ना चेक किया कि 3 का गुणनफल कौन होगा। अरे नहीं समझ में आता है ना तो 100 में घटाओ और जोड़ो। 100 में घटाएंगे तो कितना आएगा? 80। पहले दशमलव लगा दो, ऐसे तो कर सकते हैं ना। कन्फर्म? ठीक है। तो अब बोलता है कि हमको कितना छूट चाहिए, मतलब 0.80। किसी को दिक्कत? हमको क्या बोल रहा है? विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना, पूछ रहा है। विक्रय मूल्य मतलब क्या? सेलिंग प्राइस। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। देखो, चाहे लाभ हो या हानि हो, किस चीज़ पे हम लोग गुना करते हैं? क्रय मूल्य पे। जिस पे खरीदेंगे उसी पे लाभ और हानि होगा ना। तो लाभ हो या हानि हो, हमेशा गुना किस पे करेंगे? क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस पे हम किससे गुना कर दे रहे हैं? यहाँ पे क्या है? 0.80। तो आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है? 450 लागत है, मतलब ये दिया हुआ है, और आंसर कितना आना चाहिए, यही ना पूछ रहा है, मतलब विक्रय मूल्य। ये पूछ रहा है या नहीं? यहाँ पे देखो, यहाँ 2 सवाल है। अगर डिटेल में पढ़ोगे तो 2 चीज़ है। 2 चीज़ कैसे? एक तो बोल रहा है बढ़ा रहे हैं, दूसरा बोल रहा है घटा रहे हैं। पहले ये चेक करो कि ये किसका गुणनफल है? 8 का। 8 का कौन सा है? देखो जरा, सी और डी दोनों है। दोनों है या नहीं? सब गुना भाग लगा के देखो। सुनो, देखो भाग लगा, 8 का है या नहीं? भाग लगाओ मन में। ठीक है, ये दोनों नहीं है, पता है ना, ये दोनों नहीं है। भाग लगा के देखो, गुना भाग तो सीखना पड़ेगा इतना तो। दूसरा चीज, अब 2 आंसर आ गया, आया कि नहीं? इसका मतलब इसको भी चेक करो, ये दोनों जोड़ के कितना आ रहा है? 9। अब जोड़ो, ये दोनों में कंफ्यूजन है, ही दोनों में है ना। आंसर मिल गया। ये जोड़ोगे कितना आएगा? 8 दूनी 16 और 4, ये 9 का हुआ? नहीं होगा। ये कितना आएगा? 18। ये आंसर होगा। कंफर्म? किसी को दिक्कत? कितना है? 15 मतलब कितना हो गया? अरे 100 में 15 घटाओगे कितना होगा? 85। उसके बाद ऐसे कंफ्यूजन होगा, 100 में जोड़ घटाव करो कितना हो? 85। 85 मतलब 17 और 5 का गुणनफल होता है। 17 × 5 = 85 होता है, ये सबको पता है। अब बताओ कि इसमें कौन गुणनफल 17 का नहीं है? ये है, ये तो 12 से है, नहीं ना होगा? ये है। अब भाग लगा के देख लो कौन सा होगा, तुम ही लोग बताओ। भाग लगा के 12 × 75 होगा, सही बात है। और किसी को दिक्कत? देखो इक्वल टू, इसमें क्या होता है सो समझो। ये सवाल किसको पता कैसे बनाया जाता है? यहाँ 2 कंफ्यूजन नहीं आ रहा, केला भी है पैसा भी है, 2 चीज़ रहता है, हम लोग सीख जाते कि नहीं। यहाँ 2 चीज़ आ गया तो एक चीज़ को हटा दो। एक चीज़ को हटाने का क्या तरीका है सोचो। देखो बराबर कर देंगे, हट जाएगा। ये कितना केला है और ये कितना केला है? इसमें 2 से गुना कर दो, कितना होगा? 40 रुपया में 6 केला होगा या नहीं होगा? 3 रुपया में क्या है? 20 रुपया में 3 केला, तो 6 केला का दाम कितना होगा? अरे दुगुना कर दो, 40 रुपया। कंफ्यूजन नहीं सुमन? ओके, यहाँ पे कितना है? अरे यहाँ कितना है? केला बराबर है, केला बराबर हो गया ना, इसको काट दो, इसका जरूरत खत्म। अब लाभ पता चल रहा है कि नहीं? 25 में खरीद रहे हैं, 40 में बेच रहे हैं। अब लाभ कैसे निकालेंगे? इतना तो निकाल सकते हो, 40 - 25 बटा 25 गुने 100 कितना हुआ? ये ऊपर में कितना? 15, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 60।
एक चीज को गायब कर दो, कोई भी एक चीज को सीधा सा गायब कर दो। ऐसा नहीं कि इससे बनेगा, पैसा भी गायब करोगे तो भी बनेगा, दोनों में से एक चीज को गायब कर दो। क्या समझ में आ रहा है दीपक? कंफर्म? हम क्लास ऐसे ही ले रहे हैं, मैथ लेंगे आज सर ही पूछा तो हम ले लिए। सिखा रहे कि एग्जाम में चलता क्या है। कुछ नहीं किया था, देखो हमको केला गायब करना या पैसा गायब करना दोनों बराबर होगा था ना। यहाँ कितना केला है, ये दोनों को 2 से गुना करो तो कितना होगा, 3 केला। अब तीन केला का दाम 20 रुपया, तो 6 केला का उतना ही रहेगा क्या, गुना करना पड़ेगा ना। तो इसको 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा। सिंपल सा ऐसे सोच के देखो, 3 केला का दाम 20 रुपया, तो 6 का कितना होगा 40, बस 2 गुना किए तो अब केला तो बराबर हो गया ना, कट गया। चाहो तो पैसा भी कर सकते, जो छोटा अंक रहे उसी को गुना करो। देखो अब यहाँ अंक बड़ा लग रहा है कि नहीं, इसका भी फायदा है। देखो एक चीज समझो, कितना है 12 रुपया में, ये 12 केले का दाम कितना है 60, तो 1 केला का कितना होगा, सीधा से भाग लगा के छोटा कर दो, 5 रुपया होगा या नहीं होगा, कंफर्म? यहाँ कितना है 5 केले का दाम, तो इसको 5 से गुना कर लो, कितना आ जाएगा 5 केला, और ये कितना आएगा 25 रुपया। 25 रुपया में 5 केला, कंफर्म? अब कितना है, खरीद रहा है 25 में, बेच रहा है कितना आएगा, दोनों को घटाओ, 32 माइनस कितना आएगा बटा क्रय मूल मतलब 25 जो सबसे कम है, गुने 100 कितना आएगा ऊपर में 7 बटा 25 गुने 100 मतलब 28। कंफर्म? सीधा समझ में आया? कंफर्म? देखो जब ओरल बनाओगी ना तो सिर्फ अंतर देखना है। जैसे हम यहाँ जाने कितना है 25 32 मतलब घटाएंगे 7 आएगा, 7 का कौन मल्टीपल है 28, बस ऐसे बनाते हैं ओरल। ऐसे तो लिख के तुम लोगों को समझाने के लिए, लेकिन एग्जाम में बनाना तो मुजवानी भी कर सकते हैं, ऐसा मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखो फिर से केला आया, 12 केला का कितना दाम है और इधर 5 का, तो अब कैसे निकालेंगे, क्या करना है? अरे इसको भी काट सकते हैं, जरूरी नहीं है केला को काटे, इसको भी काट सकते हैं, जिसको काटना काट लो। अपना अपना बनाओ एक बार, देखो ट्राई करके, हमको बताने में तो हम बता ही देंगे, अपना अपना बना के एक बार ट्राई मारो। देखो सवाल को ना हमेशा छोटा कर लिया करो, जब भी बड़ा दिखे। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको हटाए, सब लोग बना रहे होंगे कि इसको हटा के, ठीक है इसको भी हटाओ वही बनेगा। कितना है, 5 केला कितना 40, तो 1 केला 8 रुपया, 25 8 40 होता है ना, 8 रुपया में कितना एक केला। दूसरा इसको गुना, इधर कितना है 12, तो इसको 12 से गुना करेंगे, कितना है 12 ठी 96, 96 से में 50 जाएगा, ऊपर में 46। अगर नहीं पता है क्या भाग लगाना तो इसका मल्टीपल देख लो, कितने बार में जा रहा है 2 बार में। भाग लगाना अगर नहीं पता है क्या है और भाग लगाना पता है तो भी देखो 46 बटा कौन है सबसे कम 50 है ना, गुने 100, 50 दूनी 100। सोचो क्यों नहीं बना, दोनों साइड से बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इधर से बनाए, इधर से भी बनाओ तो भी वही चीज आएगा। मान लो कि हमको इधर से बनाना है, इसको बराबर कर लेना, मान लो कितना इसको हम कर सकते हैं बताओ जरा। इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसको 5 से गुना कर दो, इसको इसको 4 से करो और इसको 5 से करो, कितना आएगा 200 रुपया में 48 केला। इधर कितना आएगा 200 में 25। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक साइड से करें, किसी को भी काट सकते हैं। 48 में 25 गया, कितना आएगा 23, 23 चौके 92, फिर भाग लगाओगे गुना करोगे यही आएगा। चाहे इधर काटो, एक चीज़ को गायब करना, बस ध्यान में रखो, चाहे हमको केला हटाना है या पैसा, उपाय एक है, गुना करके बराबर कर दो एक चीज़ को। देखो अभी तक किताब में यही मिला होगा कि जब 2 छूट होता है। अब देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड पढ़ना है और उसका आसान उपाय क्या है ये भी बता दे रहे हैं। जब किताब में
या वीडियो में या कहीं भी देखने के लिए मिलेगा, ये दो क्रमिक छूट है। इसको पहले बोलेगा 20 जोड़ 35 माइनस 20 गुने 35 बटा 100, इतना सारा काम करेंगे, फिर वो निकलेगा, फिर गुना भाग करेंगे। आज तक यही मेथड पता होगा, कहीं भी यूट्यूब में देखो, कहीं देखो वही दिखेगा। लेकिन हम क्या बोलते हैं सो ध्यान दो। वस्तु कितना है, इतना में बेचा जा रहा है, कन्फर्म। बेचना मतलब सेलिंग प्राइस। पूछ क्या रहा है, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस या एमआरपी, कन्फर्म। देखो जब क्रमिक का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ क्रम मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। देखो क्रम का मतलब होता है ना, जैसे मान लो 500 में, मान लो एग्जाम्पल समझा रहे हैं, 10% छूट, एक छूट हुआ, इसके बाद जो बचेगा उस पर फिर से छूट, इसको बोलते हैं क्रमिक। मतलब दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए कि छूट के ऊपर छूट है, ठीक है। तो जब क्रमिक छूट हो, इसको भूल जाओ, ये क्या बोल रहा है इसको भूल जाओ, सिर्फ ये याद रखो लास्ट वाला, इतना याद रख सकते हैं। 100 में 35 जाएगा, कितना बचेगा 65, तो कितना होगा 0.65, कन्फर्म, ठीक है। हमको क्या पूछा, अंकित मूल्य पूछा है ना, मतलब एमआरपी में या मार्क प्राइस में कितना गुना करना पड़ेगा, 0.65, तो हमारा कितना आएगा 5007। वो जीरो भूल जाओ, जीरो का कोई यूज नहीं है। अब एक चीज ध्यान दो, ये कितना से बन रहा है, 65 13 5, इसी से ना बन रहा है। देख लो 13 से कौन भाग लगेगा, ये सी नंबर ही है, ओके, टाइपिंग एरर होगा। देखो अगर ये नहीं समझ में आ रहा 13 से कैसे भाग लगाना है, 13 किस चीज़ से बना है जरा सोचो, 10 + 3, 10 से सब भाग लग रहा है, सब का लास्ट में क्या है, तो 3 से कौन भाग लग रहा है, आप चेक करो, 7 और 9 16 लगेगा भाग, ये कितना आया 22 लगेगा भाग, ये कितना आया, ये लगेगा, ये कितना आया 13, 13 का ये तो चेक करने का तरीका नहीं है, तो ये ठीक है, जरूरी नहीं है 13 बोले तो 13 को देखोगे क्या इसको हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, जो पहाड़ा याद रहे, जैसे 15 - 2 कर लो, 10 + 3 कर लो, जो सुविधा लगे। 10 तो आसान है ना करना, इसलिए बोले कि 3 का चेक कर लो, 13 का नहीं करना है। तो सबका लास्ट में 0 है कि नहीं, 0 का मतलब 10 से भाग लग रहा है तभी तो 0 है ना, तो इसका मतलब 3 से चेक कर लो। ये सवाल कौन नहीं समझा। देखो जब क्रमिक छूट है ना, तो पहले वाला को भूल जाओ, नहीं तो लंबा मेथड से जाने पे बहुत लंबा बनेगा। पहला वाला को भूल गए, हम सिर्फ इसी से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। हम इसको देख रहे हैं कि कितना में बेचा गया, ना इसको देख रहे, सिर्फ देख रहे हैं किसको, इसको। इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता है। ये भी क्या है, क्रमिक छूट है या नहीं, इसमें हम लोग किसको देखना चाहिए, जो बाद में रहेगा उसी को चेक करना, पहले वाला को भूल जाना। 100 में 25 गया 75, 0 पॉइंट, ये क्या क्या हो सकता है, जोड़ोगे तो कितना आएगा 12, 3 का है, अब 5 से तो लास्ट में 5 है, तो 5 का जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो हमको क्या चेक करना, सब के लास्ट में 0 है, 5 मतलब सब में है, तो क्या चेक करें 3। देखो इसमें क्या है 2 ही है, ये तो आंसर नहीं होगा। इसमें क्या है, नहीं होगा, क्या आंसर होना चाहिए, कितना आएगा जोड़ के 12, ये कितना आएगा 5। देखो कितना होगा, सब बनाओ, 8 और 8 होगा, ये कितना है, ये होगा 15, तो 3 से भाग लगता है ना, ये कितना है, ये होगा नहीं, ये कितना है, ये होगा। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। तो हम लोग ये सब को चेक किया क्या, ये सब कुछ चेक नहीं किया, सिर्फ देखे क्या ये, ठीक है। देखो कितना आएगा, बनाओ खुद से बनाओ, फिर देखो बनेगा सवाल।
किसको नहीं समझ में आया सवाल? दीपक समझ में आया? कंफर्म? सिर्फ लास्ट वाला देखो, जोड़ो काटो, बस। ये सेम सवाल है क्या? नहीं, इसको बनाओ, क्या आएगा? ये कितना आ रहा है? 0.88, मतलब 8 इंटू 11 यही आ रहा ना। एक बार इसको चेक करो कितना आएगा। 8 और 1 9 और 6 15। इधर कितना आ रहा है? मतलब 11 का रोल खत्म। अब चेक करो, डी आएगा, डी आएगा। 8 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा? 8 या 24। देखो हमेशा जो इधर रहेगा LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में, वो RHS में भी होना चाहिए। अगर इधर 3 से गुणनफल है तो इधर भी 3 होना चाहिए। इधर 9 से है तो इधर भी 9 होना चाहिए। जो इधर होगा उधर, तभी तो बराबर होगा ना। कोई चीज़ बराबर कैसे होगा? जब दोनों साइड होगा। कंफर्म? इसका बना के देखो क्या होना चाहिए। यह कितना आएगा? 77 0.77 कौन होगा? इसमें 11 नहीं ना है? 8 दूनी 16, 16 में 5 गया 11, तो 11 का रोल खत्म। 7 का रोल, 7 से कौन भाग लेगा? देख लो, आंसर वही है। 7 या 21, 7 में रहा 1, 7 दूनी 14, 3, 7 5 35। जब दो तरह का अंक आए ना तो दोनों को चेक करके देख लो। दो तरह का आ रहा है ना, 7 और 11 दोनों आ रहा है। सिर्फ 11 आता तो डायरेक्ट मार देते आंसर, लेकिन यहाँ आ रहा है कितना? दो तरह का। तो दोनों चेक करने का है कि कट रहा है कि नहीं, बस एक बार चेक कर लो।